हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी जीनियस ट्यूटोरियल हिंदी। लास्ट वाले वीडियो में हमने बात किया था लोकेशन तक, बहुत कम उसमें हुआ था, ज्यादा हमने कवर नहीं किया था। अब आज बात कर लेते हैं पूरी साइज वाइज के बारे में और थोड़ा सा बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज। वैसे तो ये चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता एक्चुअली ड्यू टू स्टडीज काफी सारी। एंड उसके बाद ट्यूटोरियल, बेसिकली इंग्लिश ट्यूटोरियल पे भी बहुत टाइम लग जाता है एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पोस्ट ऑन हिंदी ट्यूटोरियल। बट क्लास 9 के लिए बेस्ट फर्स्ट चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड सिलेबस रिडक्शन मैंने देखा क्लास 9 का, काफी अच्छा सिलेबस रिडक्शन है। And now you would have a greater opportunity to cover up all the syllabus within fixed time. Okay, fixed time में जल्दी से syllabus complete हो जाएगा। ठीक है, तो बुक भी है मेरे पास, बट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साइज के बारे में। तो इंडिया के ओवरऑल अगर साइज की बात करें तो सबसे पहले एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एरिया है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और साथ ही साथ इसे अगर लिख दोगे तो आप एक स्पेसिफिक वैल्यू है एंड बहुत आसान होगा आपके लिए। फर्दर अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में कितना अकाउंट करता है पूरे वर्ल्ड का, ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% अकाउंट करता है, पूरे वर्ल्ड के 2.4%। ठीक है, बहुत कम है। इंडिया 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड इंडिया इज, अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 7वीं सबसे बड़ी है। इससे पहले कौन कौन है बताएं, हम बताते हैं इससे पहले कौन है। रशिया इससे पहले है, फिर कनाडा, फिर यूएस, फिर चाइना। याद करो वापस, रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7 इंडिया इज द 7th। ओके, सो ये है, बुक में दिया हुआ है, वो एक छोटा सा है, बहुत इजी है याद करना। इससे क्वेश्चन भी आया है लास्ट में एक्सरसाइज में, सो उस क्वेश्चन को भी याद। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके, ये तो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बेसिक चीज थी एंड ये फर्स्ट पैराग्राफ में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले के बारे में। दूसरे में बताया गया बाउंड्री कितनी है पूरे कंट्री की। देखो पूरे कंट्री में बाउंड्री कितनी, ये क्या बाउंड्री क्या है पूरे कंट्री में, दिस इज द बाउंड्री, ये सब बाउंड्री है, ये सब बाउंड्री, ऑल दिस रीजन इज बाउंड्री। ऑलराइट, सो दिस इज बाउंड्री। कोई और चीज मत समझो बाउंड्री। बाउंड्री मतलब कि ये जितनी मैंने लाइंस बनाई हैं इनको ध्यान से देखो, ये लाइंस, ये सब बाउंड्री कंट्री की बाउंड्रीज। ठीक है, ये बाउंड्री ओवरऑल 15,200 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, ये बाउंड्रीज आपकी हैं ओवरऑल, ये जो बाउंड्री देख रहे हो ये है रफली 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर हम इसको बाउंड्री तो हम कहते हैं, अब ये साथ में है 15,200 किलोमीटर में, ये भी एरिया है, लेकिन हम इसको बेसिकली बाउंड्रीज नहीं कहते, इसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन है बेसिकली, एंड ये डिवाइडेड है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं, कोस्ट लाइन, दिस इज अ कोस्टल एरिया। ऑलराइट, सो इसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो कोस्ट लाइन कितना है इंडिया में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ, 15,200 किलोमीटर तक में बाउंड्री है इंडिया की। ठीक, 1516.6 क्या रखो, दिस इज द कोस्ट लाइन, दिस इज द, ये क्या है, ये एरिया है, ये कितना परसेंट पूरे वर्ल्ड में अकाउंट करता है, ये क्या है, ये है पूरे बाउंड्रीज कंट्री की, मतलब इस रीजन बहुत ही अनइवन, ये बाउंड्री। ठीक है, तरीके से कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, ये बाउंड्रीज को हम बेसिकली कहेंगे नहीं, वैसे तो कैलकुलेटेड है ओवरऑल में, ओवरऑल बाउंड्रीज में, लेकिन हम इसको कोस्ट लाइन कहते हैं। तो कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, सो ये दूसरे पैराग्राफ में है, ओवरऑल पूरा पैराग्राफ ये कवर होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये एक तरीके से, अब अगले वाले पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश है। अब जिन्होंने मूवी देखी होगी बाहुबली, फाइन, सो उससे थोड़ा सा काफी लोगों ने देखी है, एंड उसमें एक तरीके से जब स्टार्ट होता है राज तिलक वाला, मतलब दोस बिग डायलॉग्स, संस्कृत वाले काफी सारे बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, उससे पहले बताता है कि कहां से कहां तक फैला है राज्य। राइट, उसी तरीके समझ लो इंडिया में किस तरीके फैला है राज्य, उनके बारे में बताने की कोशिश हो रही है लास्ट पैराग्राफ में, कि कहां से कहां तक, फ्रॉम नॉर्थ टू दिस रीजन 22 डिग्री टेपर लैंड, यही सब है, कुछ यही है, कुछ और नहीं है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ की बात हो रही है, बस और कुछ नहीं है। उसे आप बस केवल एक जस्ट रीडिंग की जरूरत है एंड नथिंग एल्स, उससे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं निकल सकता। फिर हम फर्दर अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ये क्या है, इसमें बताया जा रहा है, पढ़ता हूँ एक्चुअली आप लोगों के लिए मैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय अ यंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये तो बहुत ही बेसिकली चीज है, बहुत बेसिक चीज है। क्या होता है, देखो इंडिया इस साइड से पूरी तरीके से बाउंडेड है यंग फोल्ड माउंटेन से। यंग फोल्ड माउंटेन कैसी होती है, वो तुरंत यंग नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं होता कि कल ही आएंगे, ऐसा नहीं है, वो पैंजिया लैंड के बाद बनी है। मतलब कि पैंजिया लैंड में कितना था, हमारे पास केवल ये रीजन था पैंजिया में। फिर फर्दर नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है नदर्न माउंटेन्स के थ्रू, नदर्न माउंटेन्स बनी। वो यंग फोल्ड माउंटेन से फोल्ड क्यों है, क्योंकि वो फोल्डेड होती हैं एक्चुअली। उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने इंग्लिश ट्यूटोरियल पे, अगर आपको देखोगे तो आप समझ जाओगे, थोड़ा बहुत तो समझ जाओगे। एंड फिर यंग फोल्ड है
ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, बट वो ये इंडिया पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये सारे रीजन के थ्रू ये एक तरीके से कह सकते हैं पूरा एक तरीके से बाउंड्री बनाई है इसके लिए माउंटेन्स ने, यंगफुट माउंटेन्स ने, ठीक है। हिमालय इज द एग्जांपल ऑफ यंगफुट माउंटेन, डेफिनेटली। काराकोरम रीजन, हिमालयन रीजन, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय ऑलमोस्ट 7वीं 8वीं वीडियो में है फिजिकल फीचर के, ठीक है। तो उसको हम देख सकते हैं आप। South about 22 north latitude and begins to tap and extend towards Indian Ocean, ये मैंने आपको बताया। फिर ये भी मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इंडियन ओशन यहाँ पे डिवाइड होता है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में। ये समझ लो कि महाराष्ट्र के बगल वाला अरेबियन सी और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और बड़े बड़े वेस्ट बंगाल के नीचे बे ऑफ बंगाल। इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम, इफ यू टॉक अबाउट द ईस्ट डायरेक्शन देयर इज बे ऑफ बंगाल जस्ट डाउनवर्ड्स इट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द वेस्ट डायरेक्शन देयर इज जस्ट डाउन द अरेबियन सी। फाइन, दिस इज द ओनली थिंग हियर। यहाँ पे केवल इतनी ही चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। Fine, dividing into C. All right, fine. Now remember that extent I have didn't told you about the extent. Extent क्या होता है? Extent लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि longitudinal जो मेन लैंड का एक्सटेंशन है वो कितना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं टाइम जोन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे थोड़ी सी एक छोटी सी बेसिक मैथमेटिक्स लगी है, बताता हूँ कैसे। इन दोनों का याद है आपको? एक्सटेंट लास्ट वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो दैट इज इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। लास्ट वीडियो में बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 68, 7 एंड हियर 97 एंड 25। फाइन, कोई बात नहीं। सो इसका टाइम जोन का बड़ा दिक्कत हो रहा था। टाइम जोन मतलब कि क्या, जब इंडिया के लोगों ने जब चेक किया तो उन्हें 2 घंटे का लैग दिखा। 1 आवर, रफली 1 आवर 55 मिनट्स का है, लेकिन इसको हम 2 आवर्स लेते हैं, ठीक है। सो देखा तो 2 घंटे का डिफरेंस है। कोई अरुणाचल प्रदेश में रहता है फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे कोई राज रहता है, यहाँ पे कोई श्याम रहता है, वैसे तो राजू श्याम बहुत कुछ है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोग रहते हैं, अगर वो टाइम का लैग चेक करेंगे अपने वॉच से तो 2 घंटे का लैग आएगा। दोनों ही कंट्री, दोनों ही रीजन से, गुजरात में कोई है, अरुणाचल प्रदेश में कोई, 2 घंटे का लैग है बेसिकली। अब इसको हमने कैसे, इस सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे सब कुछ क्लियर किया है, ये हमने एवरेज लिया है, बेसिक मैथमेटिक्स की तरीके से एवरेज ले लिया है। 82.50 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इसको डिग्रीज में ले लेंगे, फिर क्या करेंगे 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये है बेसिक। तो ये यहाँ पे इसको फिर ये डिग्री आ गई, चलो ठीक है ये आ गया। तो ये बेसिक टाइम जोन हो सकता है, ये हो सकता है कैसे, टाइम लैग को कवर कर सकते हैं हम एक बेसिक टाइम से, कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हमने मार्क करने की कोशिश की। इंडिया की किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा आ जाए जहां पे हम इसको पॉइंट कर दे। तो मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, जहां पे जब पॉइंट किया गया तो यही आ रहा था डिग्रीज के थ्रू। मिर्जापुर का अगर आप डिग्री चेक करोगे तो यही आएगा, एंड बेसिकली वहां पे इसको पॉइंट किया गया। और फिर बेसिकली हमारा टाइम जोन जो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, वो है हमारा कहाँ, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में। कुछ और डिफरेंस नहीं है, बस यही चीज है, यही, और कुछ भी नहीं है, बस यही। दोनों का एवरेज लिया गया, बराबर निकाला गया, एंड ये आया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टाइम जोन। 2 आवर का लैग है, 1 आवर 55 मिनट का बेसिकली, और फिर इसको चेंज करने की कोशिश की गई, थोड़ा सा आया, एवरेज लिया गया, एंड फर्दर हमने मार्क कर दिया। इंडिया की अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो बाउंड्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। बाउंड्रीज के बगल में स्टेट कौन सी है, कंट्रीज कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम इफ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर चैनल ऑफ ज्योग्राफी जीनियस एंड ट्यूटोरियल पे कोई भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन, ठीक है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर की सीरीज इंग्लिश में चल रही है। ऑल द स्टूडेंट हु आर ऑफ क्लास 10th कैन वॉच दोस वीडियोस, जो भी 8 तक के हैं, 5 से 8 तक। तो आई एम फ्रॉम ICSE पैटर्न, आई डोंट नो अबाउट बेसिकली व्हाट इज एन NCERT रिटन 6 to 8, बट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्या है करंट, ये सब पूछ सकते हैं 8 तक के स्टूडेंट्स। एंड 9th के लिए तो ये है ही, एंड 10th के लिए बेसिकली हमारे यूट्यूब पे इंग्लिश वाले ट्यूटोरियल पे बेसिकली अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। एंड नेक्स्ट बहुत ही आसान है, सारे चैप्टर बहुत ही आसान है, वैसे तो उसको कवर करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, बट ड्यू टू सम issues I have taken too much time, but this was overall the thing I was going to tell you. Alright, so याद हो गया होगा आपको। रिकैप ले लेते हैं, छोटा सा एक रिकैप। क्या 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 है, 2.4% ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड से लिया गया है, और क्या है, और ये बताया गया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फिर कितनी बाउंड्रीज हैं, 15,200 किलोमीटर की पूरी बाउंड्रीज हैं। कितनी कोस्टलाइन है, कोस्टलाइन है 7,516.6 है किलोमीटर्स में। फिर अगर हम बात करें, इंडियन ओशन डिवाइड हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में। फिर टैपर एक्सटेंडिंग बाउंड्रीज है साउथ, और ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। उसके साथ आपको ये एवरेज लेकर बराबर निकाल के निकाला गया है, और फिर इसी के साथ हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम जोन आ गया है। एंड हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।